नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। में हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू डूइंग गुड डियर फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं। इट्स अबाउट इंश्योरेंस। अब हमारे देश में एक बॉडी है जिसका नाम है IRDA, दैट इज एडा। एडा जो है ये एक ऐसा प्लान बना रहा है कि आने वाले भविष्य में हमारे देश में एक ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। तो क्या है ये ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी? एडा का जो प्लान है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, एडा के चीफ जो हैं उनका इस पर्टिकुलर प्लान को लेकर क्या कहना है, एंड ऑफ कोर्स हमारे देश में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके साथ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट येट बेसिक फैक्ट्स हम देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक फैक्ट्स एंड आई एम श्योर डियर फ्रेंड्स यू आर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, राइट, उसने 2000 की नोट बंद कर दिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, जस्ट किडिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंक्स को रेगुलेट करता है, राइट। बैंक्स पर नजर रखने का काम कौन करता है? RBI। सेबी के बारे में आपने सुना होगा। सेबी जो है ये स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE एक्सेट्रा पर नजर रखने का काम करता है। वैसे ही हमारे देश में जब हम इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, तो IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। इसको रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है। दिस इज अ वेरी बेसिक येट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो IRDA है उसका एक लॉन्ग टर्म टारगेट है। ये टारगेट ये है कि हमारे देश में प्रत्येक परिवार और प्रत्येक परिवार के जो प्रत्येक सभ्य है, यानी कि हमारे देश के सारे नागरिकों को 2047 तक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना, ये भी एडा का एक लॉन्ग टर्म टारगेट है। दैट इटसेल्फ मीन्स, अगर रीड बिटवीन द लाइंस करें तो पता चलता है हमारे देश की रियलिटी ये है कि इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो आज हमारे देश में बहुत ही खराब है, बहुत ही पुअर है, राइट। विल टॉक अबाउट दिस थिंग एज वेल, राइट। एक दो पॉइंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। कुछ किताबें हैं जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैंने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ी थी। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल एज वी मूव ऑन। फॉर नाउ वी आर डन विद बेसिक फैक्ट्स। 3 बेसिक येट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपके साथ तो शेयर किए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडा का जो प्लान है वो क्या है। एडा जो है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ऑल न्यू प्रोडक्ट। अब इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर में जो अलग अलग प्लान्स होते हैं, अलग अलग स्कीम्स होती है, तो उनको वो प्रोडक्ट कहते हैं। तो दैट्स द वर्ड दैट आई एम गोइंग टू यूज हियर एज वेल। तो एडा जो है वो एक ऑल न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहता है, राइट, एक ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये ऑल इन वन पॉलिसी जो है उसका सबसे नंबर 1 पॉइंट जो है, मेन पॉइंट जो है वो क्या होगा? वो ये होगा कि सारी चीजें जो हैं, लगभग सारी चीजें आप कह लीजिए, आपका हेल्थ का अभी क्या है कि हेल्थ का इंश्योरेंस अलग लेना पड़ता है। जो हम टर्म प्लान कहते हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं वो अलग रहता है। फिर हमारी जो कार है, हमारा घर है, तो इसका इंश्योरेंस अलग रहता है। एक्सीडेंट का कवर भी आप अलग से ले सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हमारे देश में एक ऑल इन वन पॉलिसी आएगी जिसमें आपका हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें के लिए एक ही आपका इंश्योरेंस होगा। आप एक इंश्योरेंस लेंगे और इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो कवर हो जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 2, इसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ ऑल इन वन इंश्योरेंस जो है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है दैट इज पॉइंट नंबर 2, दैट इज द स्पीड। यहाँ पर ये जो प्लान है उस प्लान के हिसाब से ये प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन किया जाएगा कि सिर्फ एक ही कॉमन इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि एक ही ऐसा पोर्टल होगा जहाँ पर जाकर आप क्लेम कर पाएंगे, राइट। अगर लेट्स से किसी व्यक्ति का निधन हुआ, राइट, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो फिर आप अगर उसके रिश्तेदार हैं या फिर परिवारजन हैं या फिर आप उसके फ्रेंड हैं, तो आप इस पोर्टल पर जाइए, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए और 24 आवर्स के अंदर जो क्लेम है वो सेटल हो जाएगा, पैसे जो हैं वो अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा पहले हमारे देश में कभी नहीं होता था। थर्ड वन इज, ये जो नया प्रोडक्ट है इसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ऐड की जाएगी कि अगर आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो उस समय पर कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज, वो क्या है वो भी इंटरेस्टिंग है। विल टॉक अबाउट इट, राइट। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा व्हेन आई विल से वैल्यू एडेड सर्विसेज, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
ओके, एम की बात करें तो ये जो ऑल इन वन पॉलिसी है या फिर जो नया प्रोडक्ट है उसका मेन लक्ष्य यही है कि हमारे देश में इंश्योरेंस जो है ये हर एक के लिए अवेलेबल हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे देश में अफोर्डेबल हो और एक्सेसिबल हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक अच्छा लक्ष्य रखा है एडा ने। और जो रीच की बात करें तो हर एक जगह पर हम कहते हैं ना कि देश के कोने कोने तक इंश्योरेंस को स्प्रेड करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर एडा की होगी। ग्राम पंचायत लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, हर एक लेवल से इंश्योरेंस जो है उसको पेनिट्रेट करवाया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो इंश्योरेंस की जो एक अम्ब्रेला है उसके बाहर ना रहे। नाउ डियर फ्रेंड्स, एडा के जो चीफ हैं उनका क्या कहना है। एडा के चीफ जो हैं उनका नाम है देबाशीष पांडा। आप उनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट। उन्होंने अपने ही शब्दों में ये बताया है कि ये जो ऑल इन वन प्लान आएगा इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंश्योरेंस सेक्टर में डबल हो जाएगी। लगभग 1.2 करोड़ जितनी जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, या फिर इतने लोग जो हैं 1.2 करोड़ लोग जो हैं वो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने लगेंगे। अभी जो हैं उससे लगभग डबल, राइट। तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा जो फायदा होगा इट विल बी कि इससे बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी। फिर जो एक विजन है एडा का या फिर एडा के चीफ का वो ये है कि जैसे यूपीआई के आने से हमने देखा कि एक अलग लेवल का डिजिटल पेमेंट का या फिर आप कह सकते हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये सारी चीज़ों का एक अलग लेवल का पेनिट्रेशन हुआ, राइट। वैसा ही इंश्योरेंस को लेकर एक यूपीआई लाइक मूवमेंट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। वो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को एक साथ मिलकर काम करवाना चाहते हैं, या राइट। जस्ट लाइक कि कैसे बैंक्स हैं और फिर ये जो अलग अलग ऐप्स हैं, जी पे, फोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा, और फिर सरकार ने इस यूपीआई को बनाया और सब हर कोई मिलकर काम कर रहा है और फायदा किसका हो रहा है, हम सब का हो रहा है। ऐसा ही कुछ जो है यूपीआई लाइक मोमेंट जो है वो एडा जो है वो क्रिएट करना चाहता है। और इस चीज को लेकर उन्होंने एक बीमा सुगम के बारे में बात की, राइट। ये जो बीमा सुगम है ये क्या करेगा, ये अलग अलग जो इंश्योरर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। दिस इज बीमा सुगम का एक नंबर 1 पॉइंट। दूसरी चीज, बीमा सुगम जो है इट विल बी वन स्टॉप शॉप फॉर कस्टमर्स। कस्टमर्स को इंश्योरेंस लेना है तो उस इंश्योरेंस के लिए या फिर इंश्योरेंसेस लेने हैं, राइट। उसको लाइफ का इंश्योरेंस लेना है, मुझे अपनी कार का इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ का लेना है, लेट्स से, राइट। तो मुझे अलग अलग जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। आई विल गो टू दिस पर्टिकुलर वन थिंग। और ये बीमा सुगम के माध्यम से क्या होगा, सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो बंडल्स हैं वो मुझे एक ही जगह पर मिल जाएंगे। कस्टमर्स जो हैं वो लेटेस्ट स्टेजेस पर, राइट, जो क्लेम्स हैं ये सारी चीज़ों को एक ही पोर्टल पर जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक ही वेबसाइट पर जाइए और उसी वेबसाइट से आपको सारे अपने सॉल्यूशंस, अगर आपको कोई इंश्योरेंस को लेकर अगर कोई क्लेम करना है तो वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर हो जाएगी। कोई सर्विस रिक्वेस्ट है आपकी, कोई चीज़ आप ऐड करवाना चाहते हैं, कोई चीज़ आप उसमें से रिमूव करना चाहते हैं, वॉट एवर इट इज़। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। अगर कोई स्मोकर है, राइट, और आज वो स्मोकिंग कर रहा है और उसका हेल्थ इंश्योरेंस है, अब उसने स्मोकिंग को कंप्लीटली क्विट कर दिया लेट्स से, राइट, तो फिर वो इंश्योरेंस इस पोर्टल पर जाकर वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई मैंने स्मोकिंग जो है वो बंद कर दिया है, तो फिर मेरा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो उस हिसाब से आप डिजाइन कर लीजिए एंड थिंग्स लाइक दैट। दिस वाज जस्ट अ रफ एग्जांपल, यू नो व्हाट आई मीन। बीमा विस्तार, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। नाउ बीमा विस्तार में वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, राइट। स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये ऑल इन वन जो है इसका सबसे यूनिक पॉइंट यही है कि लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी, कैजुअलिटीज, एक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंडल के तौर पर आपको एक ही जगह पर मिलेगी। इसको एडा के चीफ ने जो नाम दिया है दैट इज बीमा विस्तार। नाउ द थिंग इज, ये जो बीमा विस्तार है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होगी, अब जो प्लान है तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये अलग अलग चीज़ें जो हैं वो एक जगह पर मिल जाएगी। उससे ऑफ कोर्स फ़ायदा होगा, लेकिन उसको भी एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं कि सर्वेयर्स के बिना आपके क्लेम्स जो हैं वो सेटल हो जाए, राइट। सर्वेयर्स के बिना आपके क्लेम्स जो हैं वो सेटल हो जाए।
इस चीज़ का भी ध्यान जो है वो इस नए प्लान में रखा जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब सर्वेयर्स ऐड होते हैं तो एक नया लेयर ऐड होता है, और फिर जब तक सर्वेयर्स का रिपोर्ट ओके नहीं होता है तब तक आपका क्लेम जो है वो पास नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पैरामेट्रिक ट्रिगर्स रखे जाएंगे। आई विल गिव यू अगेन ए रफ एग्जांपल। लेट्स से अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, राइट, तो मेडिकल इंश्योरेंस में ऐसा किया जा सकता है कि अगर आपको फ्रैक्चर है, अगर आपको फ्रैक्चर हुआ, राइट, तो फिर ये एक बार फ्रैक्चर हुआ तो फिर आपके इतने पैसे जो हैं वो स्टार्टिंग में तो रिलीज हो ही जाएंगे। ऐसा अगर एक स्टैंडर्ड बना दिया तो जैसे ही मेडिकल फाइल जो है वो आपकी अपडेट हुई या फिर आपने अपलोड की, क्लेम के लिए आपने रिक्वेस्ट की, और जैसे ही आपने 3-4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड किए, दैट्स इट, आपका क्लेम जो है वो पास हो जाएगा। लेट्स से कि ऐसा स्टैंडर्ड रखा कि आपको स्टार्टिंग में 20,000 रुपीज जो हैं वो डायरेक्टली मिल ही जाएंगे। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे कि सर्वेयर्स जो हैं उनकी कम से कम रिक्वायरमेंट रहे, राइट। छोटी छोटी चीज़ों में तो सर्वेयर्स की रिक्वायरमेंट ही ना रहे। इडा के चीफ जो है उन्होंने ये भी कहा, इफ देयर इज अ लॉस द डिफाइंड बेनिफिट इमीडिएटली गोज टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर। अगर लेट्स से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, राइट, कोई चीज़ हो गई, कोई नुकसान हुआ, मृत्यु हुई, ऐसा ही कोई चीज़ हुई, तो फिर इमीडिएटली जो है वो ये पैसे जो है वो आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ऑफ कोर्स आपको क्लेम करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन के अंदर ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाएगी। और मेन एम यही है कि ये जो प्लान आएगा, ये जो नया प्रोडक्ट आएगा, इट शुड बी अफोर्डेबल। इसी चीज़ पर जो है वो जोर दिया जा रहा है। और उनका ये भी कहना है कि एक और चीज़ हो सकती है, एक ऑटो डेबिट की अथॉरिटी जो है वो बैंक्स को दी जा सकती है, ताकि आप प्रीमियम जो है कभी मिस ना करें। आपका प्रीमियम जो है वो आपके खाते में से एक बार आपने ऑन करवा दिया और आपने एक बार एग्री किया कि चलो ऑटो डेबिट हो जाए, तो फिर आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी डेट, ऑटोमेटिकली पैसे जो है वो आपके अकाउंट में से कट होते जाएंगे। तो ये प्लान भी इसमें चल रहा है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज बीमा वाहक्स, राइट। वाहक्स का मतलब होता है कैरियर्स। अब एक विमेन सेंट्रिक वर्क फोर्स जो है हर एक ग्राम सभा में क्रिएट की जाएगी। एंड आई एम श्योर अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो बीमा वाहक हैं, महिलाओं की टीम जो है वो क्या करेगी, वो हर एक घर में जाएगी, खास करके गांव के घर जो होते हैं वहां पर जाकर जो महिला हेड हैं उसको बीमा विस्तार के बारे में समझाएगी, उसको समझाएगी कि कैसे ये इंश्योरेंस जो है वो ऐसे मुसीबत के वक्त में आपको काम आ सकता है। जो मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने किताब में पढ़ा था, मेरे कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स जानते हैं, मैंने एक किताब के बारे में बताया था, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, राइट, एक किताब है। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, राइट। लेट मी थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर बुक। तो दोस्तों, ये जो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन नाम की किताब जो है, तो उसमें एक स्टोरी है, और उस स्टोरी में जो व्यक्ति बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि मीन्स ये पुराने ज़माने की बात बता रहे हैं। मीन्स ये स्टोरी जो है वो समवेयर अराउंड 2000 साल पुरानी स्टोरी है, राइट। तो इसी वक्त में ये सारी चीज़ें हो रही, 2000 साल से भी थोड़ा ज़्यादा होगा रफली स्पीकिंग। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो है वो हमें समझाई जाती है इस कहानी के माध्यम से, कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई, अपने परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसको कुछ पैसे मिले इनडायरेक्टली। जो किताब है उसमें यह बताया जाता है कि इंश्योरेंस जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी के माध्यम से बताया जाता है। जस्ट इमेजिन कि अगर इंश्योरेंस है, राइट, बहुत सारी चीज़ों को लाइक कार का लेकर, लाइफ का लेकर, हेल्थ का लेकर, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ इस बात को, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त जो हैं, तो उनके मदर जो हैं उनको हार्ट रिलेटेड इश्यू हुआ, और मेरे दोस्त के पास मेरी मदर का इंश्योरेंस था, तो टोटली फ्री में वो 4-5 दिन एक बहुत ही एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में रहे। 4-5 दिन वो रहे, उनकी थोड़ी एक छोटी सर्जरी भी हुई, बट एवरीथिंग वाज कवर्ड। उसने अभी तक, इंश्योरेंस की बात करूं मैं तो आज तक उस मेरे जो दोस्त है उसने कुछ 1,20,000 जितने पैसे पे किए हैं, राइट। 12,000 इंटू 10, कुछ 10 सालों से वो इतना इंश्योरेंस उसने टोटल इतने पे किया, और जो टोटल खर्चा हुआ वो 2 लाख से भी ज़्यादा का हुआ था। एवरीथिंग इज़ फ्री,
just because of insurance. तो this is just one thing, you know, insurance is very very important. जब भी possible हो, छोटा बड़ा इंश्योरेंस जो है वो होना चाहिए, particularly कार और मोटरसाइकिल का तो इंश्योरेंस होना ही चाहिए. IRDAI के चीफ जो है वो ये कहता है, all a policy holder needs to do is to go to the platform, use his consent to pull their policy from insurer's repository and the death certificate. Right? बहुत ही easily, जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने 2-3 बार बताया आपको कि 6 से 8 घंटे या फिर मैक्सिमम एक दिन के अंदर आपके क्लेम जो है वो सेटल हो जाएंगे. IRDAI जो है वो जैसे बैंकिंग सेक्टर में है वैसे ही स्टेट लेवल इंश्योरेंस कमिटी क्रिएट करना चाहता है ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लान जो है वो बनाया जा सके और घर घर तक इंश्योरेंस जो है उसको पहुंचाया जा सके. IRDAI has proposed amendments to insurance laws that the government may take up soon. जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, जो बंडल की बात मैं कर रहा था, तो अभी क्या है कि अभी ये चीज़ जो है वो अलाउड नहीं है. अब IRDAI ये चाहती है कि सरकार जो है वो रूल्स में कुछ चेंजेस लेकर आए. जो चेंजेस आएंगे अभी इस प्रकार की चीज़ें अलाउड नहीं. किस प्रकार की? लेट्स से कि अगर आप कोई हेल्थ कवर बेच रहे हैं तो अगर जस्ट इमेजिन कि कोई यंगस्टर है, राइट, और जैसे मैं और आप हम सब, राइट, तो अगर हमें इंश्योरेंस हमें लेना है किसी कंपनी से, राइट, तो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ अगर हमें योगा मेंबरशिप भी मिलती है या फिर कोई जिम की मेंबरशिप मिलती है तो वी विल टेक इट, इजंट इट, कि मैंने इंश्योरेंस लिया और फिर मेरे ही सिटी में, मेरे ही टाउन में जिम या फिर योगा सेंटर जो हैं वहाँ पर मैं ये वाउचर्स जो हैं वो देकर मीन्स एक एडेड बेनिफिट मिल रहा है. तो जो यंगस्टर्स हैं वो इस प्रकार की चीज़ों से, खास करके जो मिलेनियल गर्ल्स और बॉयज़ हैं, दे विल बी वेरी कीन रादर देन प्लेन वेनिला प्रोडक्ट, यानी कि सिर्फ इंश्योरेंस बेचने से अच्छा है कि उनको एडेड ये चीज़ दी जाए. लेट्स से कोई प्रोफेशनल है, अभी वो लेट्स से दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो गुजरात में रह रहे हैं, तो अगर वो बहुत ही दूर है अपने पेरेंट्स से, तो अगर वो व्यक्ति इंश्योरेंस कवर लेते हैं और साथ में अगर उनको बेनिफिट ये मिलता है कि अगर उनको पेरेंट्स को कुछ होता है लेट्स से, तो उनको नर्सिंग सर्विसेज जो है वो मिलेगी या फिर उसको लेकर कुछ डिस्काउंट्स मिलेगा. तो जस्ट इमेजिन कि इस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा हिट हो सकते हैं. और इसी के साथ साथ जो लॉ है उसमें यह भी बदलाव किया जाएगा कि नए माइक्रो, रीजनल, स्मॉल, कैप्टिव प्लेयर्स, स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स और इवन कॉम्पोजिट लाइसेंसेस जो हैं वो दिए जाएंगे ताकि और ज़्यादा इंश्योरेंस के प्लेयर्स जो हैं वो इस सेक्टर में एंट्री लें. तो आई होप दोस्तों आज की इस एक थरो डिस्कशन से आपको जस्ट इंश्योरेंस के बारे में इन जनरल तो पता चला ही होगा, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी पता चला होगा कि ये ऑल इन वन इंश्योरेंस जब आ जाएगा so it will be beneficial for our whole nation, isn't it? Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.